अब हम त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल बारी बारी से जानेंगे कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सभी का क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। पहला हम त्रिभुज का क्षेत्रफल, हम सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। इस त्रिभुज का नाम हो गया ए बी सी, आई डाल देंगे लंब, इसका हो जाएगा डी। देखिए इस समबाहु त्रिभुज लेंगे, समबाहु, इसमें कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री का हो जाएगा। और तीनों कोण जब मिला देते हैं तो 180 डिग्री का हो जाता है। और 180 डिग्री तो कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, समबाहु, विषमबाहु है, ठीक है, समद्विबाहु, चारों में कोई भी त्रिभुज आएगा तो उसका तीनों कोणों का योग कहा जाएगा 180 डिग्री होता है। लिखेंगे तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री पर जाता है। कितना डिग्री पर 360 डिग्री हो जाता है वो सब। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना हो जाता है 360 डिग्री। कितना डिग्री पर चला जाता है 360 डिग्री। बाह्य कोण हम बोले हैं, अंतः कोण नहीं बेटा, अंतः यह क्या है, अंतः कोण है, इसको लिख देते हैं अंतः कोण। इसी को कहा जाता है तीनों कोणों का योग 180 और बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आया बात समझ में? अभी हम कोण ज्ञात करने नहीं बता रहा हूँ, अभी हमने क्या बताया, क्षेत्रफल बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। साथ साथ दोनों का कंबाइन करेंगे। आ गई है। अब जैसे एक त्रिभुज ये बन गया, देखिए इस सभी त्रिभुज के इधर से काट सकते हो। बात समझ रहे हो? एक दिन बताया था ना कि जब सीधी रेखा हो, अब बीच में एक चाप काट दिया जाएगा इससे के, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो बताइए है जब सीधा है तो 100 कितना डिग्री का कोण है 180, तो अंदरवा कितना है 60 डिग्री, अंदरवा कितना है 60 डिग्री, अंदरवा कितना है, तो बताओ बाहरवा कितना हो जाए, कैसे 180 हो जाए।
12वां 180 कैसे हो जी? लिखल है त्रिभुज के एक बाह्य कोण, त्रिभुज के एक बाह्य कोण बराबर, त्रिभुज के एक बाह्य कोण बराबर, त्रिभुज के एक बाह्य कोण के बराबर का सूत्र हो जी? 180 डिग्री माइनस अंदर एक अंतः कोण, एक अंतः कौन सा कोण? जिसका बाह्य कोण निकाला जाएगा उसी के अंतः कोण, उसी का अंदर का कोण होना चाहिए। तो देखो हमें कोणों को निकाला जाए, नाम डालता ए बी सी है, डी है, ई है, देखो है के लिए बात है ए बी एफ, ए बी एफ यानी बी कोण का बहर है, बी कोण का है ए बी एफ यानी बाह्य कोण यार करा, कोण ए बी एफ है, बीच में कोण रहेला, बीच में कोण कहाँ रहे? बीच में 180 आ माइनस जौने कोण का ज्ञात करे के होई बाह्य कोण, वही के ठीक अंदर वाला, वही के ठीक यानी बी के अंदर कितना है, यानी ओके का कहली? कोण ए बी सी, अंदर का अंदर, बाहर का बाहर। देखे भैया का है? ए बी एफ ए सी बनेगा कैसे? ऐसे बनेगा, ऐसे के बी एफ पर पढ़ लेंगे, एफ सी डी, एफ सी डी बाहर। अब हेके लगा तो सीधा बन जाता, तो सीधा बन जाता था 180 डिग्री पर बन जी, कितना बन जे? 180, जिसको हम रैखिक युग में या रैखिक कोण कहा। अब देखो तो देखो 180 डिग्री अब माइनस अंदरवा कितना है? 60 डिग्री बराबर कितना होगा? 120 120 120 तीनों के जोड़ दबा जाता कितना हो जाएगा? 120 120 120 तीनों के जोड़ दबा जाता कितना हो जाएगी? 360 डिग्री। उसी को कहा जाता है बाह्य कोण। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितने डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है। यही आपके एग्जाम में 6 7 8 में आता है, मिली पढ़े के टेस्ट में कहना नहीं के आई पेपर में कोण का मान गया। बात समझ में आ गल? अब एक निकाले को होगा सी ए ई है, सी ए ई कोण ज्ञात करे के हो जाए तो 180 में से देखा हाई अंदर हो जिया, तो अंदर कैसे हो? बी ए सी अंदर हो जी, तो 180 में से 60 घटा ली तो फिर का बची? आ कभी कभी याद रखनी 45 30 75 भी दे दे तो 180 में से ही घटे। एगो और होला बाह्य को, त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर, त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर, त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर, बाह्य कोण बराबर होला दो कोण अंतः, दो अंतः कोणों का योग, कोणों का योग, दो अंतः कोणों का योग बराबर का होला? बाह्य कोण। यानी ऐसे त्रिभुज दे दे,
पूछी का ए सी डी का कोण, ए सी डी हमारा का है? बाहर का कोण है। ए सी डी क्या है? देखिए कोण ए सी डी ये बाहर का कोण है और अंदर कोण का है ए बी सी प्लस बी ए सी, बी ए सी, यानी बी का मान कितना 75 डिग्री, ए का मान कितना 60 डिग्री, टोटल बन के हो गल कितना 100 करे सारे 180 हो रे। अरे 7 और 6 कितना होला 13, ताई 5 कहाँ गल 135, कितना हो गल 135 डिग्री। बाय कोण का बाय कोण बराबर कितना होगा? दो अंत कोणों का योग, यानी 75 प्लस 60 बराबर 135 डिग्री। अब ये पूछ दे एगो अंत कोण, एगो अंत कोण, तो एक अंत कोण पूछे तो बाय कोण में ले घटा दा जा, काली खाली अंत कोण बराबर एक अंत कोण बराबर लिखल जी बाय कोण माइनस अंत कोण। बाय कोण कितना ले 135 डिग्री। आ एगो कोण देखा 135 जाला ना, तो हेमिन से हाई घटेबा चाहे हाई घटेबा, कोनो एगो घटावे के रहे, कोनो एगो मेटर है उनमें, कोने के मिटा दे हम एक ही मिटा देते हैं। देखो हो गल ना, यानी कोण बाय देले कितना बाय एक कोण ए सी डी यहाँ लिख देते हैं, कोण ए सी डी यहाँ लोग देखा बाय कोण, यानी बाय कोण का नाम का कोण ए सी डी और माइनस अंत कोण का दिले है ए बी सी, कोण ए बी सी यानी 135 डिग्री। देखला है 135 डिग्री दिले हैं, 135 डिग्री और माइनस बी का मान कितना है 75 डिग्री बराबर जस के जौन आ रहा है तो 60 डिग्री हम लिखले रहे में नहीं जाना वह 60 डिग्री आई, यहाँ 60 डिग्री भर अगर समझ में ई कोण से संबंधित रहला। ठीक हाँ उतार लगा पढ़ते हैं। फिर हो जाएगा समझ में बढ़िया ले। एक कोण था ठीक है, हाँ एक कोण ज्ञात करना होता है तो चलिए अब सूत्र याद लिखवा देता हूँ। चलिए अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ए बी सी डी, बी सी को बोलेंगे आधार, ठीक, ए डी को बोलेंगे ऊंचाई, ऊंचाई ऊंचाई, ठीक। बीसी हो गया आधार, एडी हो गया ऊंचाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्र 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। आपका क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसे में आ जाए समबाहु त्रिभुज, अरे समकोण त्रिभुज यानी है आधा है, ठीक। अब हाई मेट जाए देखा जाए, अब हाई का होगा तो अब में आधार का होगा
BC आधार आधार AD लंब, समकोण में लंब या शीर्ष लंब, शीर्ष लंब या ऊंचाई भी कर सकते हैं, ऊंचाई। अब इसका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब। बात इतना ही होता है। देखिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज में केवल समकोण बना दिया जाए, शीर्ष लंब उसमें दे देता है, कभी कभी ऊंचाई भी लिखता है, कभी कभी और अक्सर बात करेगा लंब और शीर्ष लंब का बात करता है। तो कभी आप शीर्ष लंब नहीं जानेंगे तो पूछेगा शीर्ष लंब का। शीर्ष लंब यानी सीधा खड़ा हो, लंब हो, लंब हो तो सीधा दम वो 90 डिग्री पर खड़ा होता है। अब आता है समबाहु त्रिभुज। सम माने बराबर, सम माने ABC, ये सभी भुजा ए हो गया, सभी भुजा क्या हो गए? ए। तो अब बताइए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वही हमारा त्रिभुज का भी क्षेत्रफल है। जो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वही हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ध्यान से समझिएगा, बस चेंजिंग क्या होता है और वो आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए लिखेंगे, देखिए इसमें क्या है? AB बराबर BC बराबर AC बराबर A। इसकी ऊंचाई जो है बेटा, ऊंचाई जो है, ऊंचाई का नाम डाल देते हैं D, यहाँ A। बात समझिए, बात समझ रहे हैं ना? तो जब ये त्रिभुज में ऊंचाई दिया रहता है तो हम सीधी सी सिंपल का अपना थ्योरी लगा लेते हैं और सूत्र लगा के बना देते हैं। मगर ये समबाहु त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज दे दे तो फिर क्या करिएगा? तो सब त्रिभुज अलग अलग क्या होते हैं बताए ना? एक त्रिभुज होता है और उसी त्रिभुज से क्या होता है? बिखर जाता है। जैसे हम लोग संज्ञा है ना जे, संज्ञा हम लोग संज्ञा है एक तरह से, मगर संज्ञा को धीरे धीरे 5 भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। टेंस को बांट दिया कि नहीं? उसी प्रकार से सबे के अनुसार सबकी बट पनिया गिरेला बस अपने से करो। दीदी अपने खड़ा तो सब पढ़ा ले, पढ़ा रहे। आइए अब क्या हो जाएगा? इसका नाम ऊंचाई है बेटा, इसमें ऊंचाई का मान दिया है? नहीं दिया है। तो माना कि ऊंचाई बराबर h, ऊंचाई बराबर आधार बराबर A। आधार टोटल का है A, ठीक है। ऊंचाई नहीं दिया है ना, ऊंचाई को ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए AD लंब है, AD लंब है क्या पर? BC पर। AD लंब है BC पर, AD लंब है BC पर। तो कोण D बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो अब क्या करेंगे? अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक बड़ी भुजा का वर्ग बराबर 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है।
क्या होता है? वर्गों के योग के बराबर। तो बड़ी भुजा हमारा हो जाएगा ए बी लिखो और चाहे ए सी लिखो, किसी एक के तरफ ले लो, इधर से ले लो चाहे उधर, कोनो एक तरफ, दोनों का हिस्सा बराबर है। तो एक का हिस्सा बराबर कर देंगे तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिक अपना बराबर। 10 रुपया है तो एक जानी कि उसमें से 5 रुपया दे देंगे तो दूसरे का बंटवारा करना है, अपने आप हो गया। यानी 2 हिस्सा बांटना है तो एक को आधा दे देंगे तो आधा खुद बच जाएगा, उसे बांटने की जरूरत। उसी तरह एक को निकाल देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ए बी का वर्ग बराबर 2 छोटी भुजाओं का वर्गों का योग, मतलब ए डी प्लस बी डी, ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। चलिए ए बी हमारा बेटा क्या है? ए बी हमारा कण है, कण का स्क्वायर बराबर पता है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, आधार का स्क्वायर है ना। तो कण का मान क्या है? ए, कण का मान क्या है? ए है ना, ए बराबर लंब कितना है नहीं दिया है, लंब नहीं दिया है, लंब माना गया, लंब माना गया एच का स्क्वायर और प्लस आधार क्या है? देखो आई तो तक बीसी पूरा एगो सोगह ख तो हमें काट देवल जीता आधा हो जी कि नहीं। किसी भी चीज को एक हिस्सों को बीच में काटा जाता है तो 1/2 हो जाता है, 1/2 यानी a/2, यानी आधार का मान a/2 का। आई बात समझ में? तो देखिए ए का वर्ग करेंगे, ऐसा रहेगा, ए का वर्ग करेंगे, अब यहाँ बनाना पड़ेगा यार। तो ए स्क्वायर बराबर एच का गुणा करेंगे एच स्क्वायर प्लस ए का गुणा करेंगे ऊपर ए स्क्वायर और नीचे का हो जाए 2 दूना के 4। तो देखिए ऊंचाई हमें ज्ञात करना है ना, है तो ए पहले से है, हाई वाला जाति हाई जाति एक कहो तो उठा के ज्यादा ये लेंगे, प्लस में तो ये लेंगे आई तो इधर, प्लस में तो इधर आई तो माइनस, बराबर क्या होगा एच का स्क्वायर। अभी क्या होगा भिन्न के रूप में, तो भिन्न के रूप में हो गया तो क्या लगेगा? एलसीएम का लिख ले, 1 4 का एलसीएम 4, इनका लॉस और 4, तो 1 का भागा 4 में जाए 4 और 4 का गुणा ए स्क्वायर में होता 4a स्क्वायर, 4 से भागा 4 में जाए कर जी एक बार, 1 का गुणा ए स्क्वायर में हो ए स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर। देखो 4 में एक घटल तो कितना बच गया? 3a स्क्वायर बटा में 4 बराबर एच का स्क्वायर। ठीक, अब देखो है 4, देखो एच के बराबर हम बोले था ना कि स्क्वायर हटता है तो इधर अंडर रूट बनता है, क्या बनता है? भाई स्क्वायर है ना, तो ये लेंगे आए तो क्या बनेगा? अंडर रूट, यानी एच बराबर अंडर रूट 3a स्क्वायर बटा में 4। देखिए तो ई क्या होगा? अंडर रूट 3 का वर्ग नहीं होगा और ए का वर्गमूल हो जाएगा, 3 का वर्गमूल नहीं होगा, कहे से कि 2 गो में से एगो, तो ए गुणे ए 2 गो तो एगो हो गल का बहरे, आई 2 दूना के 4 यानी एगो 4 का हो गल बहरे, यानी एच बराबर का हो गल अंडर रूट 3/2a। तो यहाँ लिख सकते जा कि सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे 1/2 आधार गुणे, तो 1/2 आधार हमने का देखा जा ए है ना, और ऊंचाई हमने का या कितना गल? अंडर रूट 3/2 ए आ गल,
ऊंचाई कितना निकल के आएगा? तो आधार हो गल ए और ऊंचाई हो गल √3/2a। एक तोड़ देवा तो देखा गुणा करवा तो ए में ए का गुणा करवा तो ए स्क्वायर √3 अंदर है तो अंदर हो जी। अब में का 2 दूना के 4 यानी √3/4 देखो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। पहले हम बोले थे कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही इसका क्षेत्रफल बराबर है। बशर्ते क्या है कि आपको परिवर्तन क्या उसी के आधार पर हम बनाए हैं, मगर यहाँ ऊंचाई कुछ और आ गया और यहाँ ऊंचाई कुछ और आ गया। देखिए तो अब आधार का मान कुछ और था तो आधार का मान कुछ, यहाँ आधार का मान देखिए इसमें बी लिया जाता है, हम नहीं लिखे बी होता है और इसका ऊंचाई h, यानी इसके जगह पर लिख देंगे का 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। बी को आधार से h को ऊंचाई। आई बात समझ में? और लंब को यल से, लंब को यल से, लंब किधर लिखे हैं इसमें, यानी लंब यल से तो यहाँ लिख सकते हैं 1/2 आधार गुणे शीर्ष लंब, यल हो गया लंब। इसमें है ना तक जी कोण बराबर क्या होता है? कोण को देखिए, कोण को लिखते हैं, कोण को लिखते हैं के, लंब को लिखते हैं एल, आधार को लिखते हैं बी, आधार को लिखते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब इसके बाद अब आएगा समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। कौन कौन आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, और सभी ये बनते किस पर हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल पे, यानी त्रिभुज से ही इनका निर्माण हुआ है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल से ही बनेगा। आ गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ए बी। ई भुजा आपस में एगो भुजा बराबर नहीं खे, तो जब एगो भुजा बराबर नहीं खे तो कहल जी दूगो भुजा बराबर, तो कहल जी समद्विबाहु। सम माने बराबर, दुई माने दो, बाहु माने यानी दो भुजा बराबर। देखिए इसमें ऊंचाई दिया है बेटा, ऊंचाई दिया है नहीं, ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई क्या करना है? हाँ तो ऊंचाई ज्ञात करेंगे। देखिए आधार तो दिया है, आधार बराबर बी, आधार बराबर बी। अब माना की ऊंचाई यच, का मान लेने जा ऊंचाई यच, तो ए बी बराबर है ए सी के, है ना? ए बी बराबर है ए सी के। एक मान का है ए, आधार का मान का है बी सी, बी सी का होगा आधार। तो ऊंचाई बेटा नहीं दिया है तो फिर बताइए पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा ना? तो क्या कहेंगे कि ए डी लंब कौची पर? बी सी पर, ए डी लंब बीसी पर, तो कोण डी बराबर, कोण डी बराबर। अब पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय फिर वही बतिया कही का एगो बड़का भुजा का वर्ग बराबर दूगो छोटका भुजा का वर्ग के जोड़ दिया जा, तो बड़का भुजा का हो गले बी
तो ए बी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग आ प्लस बी डी का वर्ग, बी डी का वर्ग कट गल, आधा हो गल ह। ठीक, अभी लंब खींचे नहीं जाना तो काली कल गल लंब खिंचाल तो बी डी बी सी बराबर बी डी आ प्लस डी सी, यानी बी सी हो गल बी तो बी डी हो गल एक, तो मान ला यो हो गल एक। हाँ ऐसे बना देते हैं, बी डी आ प्लस बी डी, बी डी प्लस बी डी यहाँ लिख सकते हैं चूंकि बी डी बराबर सी डी, बी डी बराबर तो यहाँ का लिख सकते हैं जब बी बराबर बी डी प्लस बी डी तो हो गल कितना 2BD, तो एगो BD बराबर कितना हो गल बी बटा में 2। देखा 2 गो BD के बराबर एगो BD, तो एगो BD के बराबर आधा आधा। अब ध्यान दें, तो AB का वर्ग A हो गल, AD का वर्ग, AD का मान का आ गल b बटा में 2, b बटा 2 का होल स्क्वायर अरे सॉरी AD का मान, AD का मान तो निकाले के, AD का मान का मान ले जाए यच न हो, यच यहाँ यच लिख दे, AD लिख दे के यहाँ मालूम चल जी AD बराबर यच, तो AD का मान हो गल यच, BD का मान तो हर आगल सामने लौका था है ना, आवाज नहीं चला जा, ए का बार करवा जाता ए स्क्वायर हुई ना, यच करवा जाता यच स्क्वायर, अब बी का बार करवा जाता बी स्क्वायर आ 2 दूना के 4 होगा। तो हमके यच बराबर ना ज्ञात करे के, हाँ यच बराबर ज्ञात करे के, तो हर उठा लिया बा, हर उठा के लिए बा तो का होगा देखो ए स्क्वायर आ प्लस में तो लेंगे तो का बन गल माइनस बी का स्क्वायर आ बटा में 4 बराबर यच का स्क्वायर। तो अब देखा भीम पर का घटाव बन गल ना, तो भिन्न जब बन जाए तो दोनों के भिन्न बनावे के होई, तो 1 आ 4 का एलसीएम, अब यहाँ का 1 से भागा दे 4 में, 4 बार में कटी, 4 का गुणा ए में करल जी तो 4a स्क्वायर निकल, फिर 4 में भाग माइनस का माइनस, 4 का भागा 4 में देवल जी, एक बार कटी, 1 का गुणा बी में करल जी बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर हो जे। अब हाई स्क्वायर हटाओ जी तो का बन जी वर्गमूल बने ना, तो 4a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अब बटा में का होगा 4 होगा ना बराबर यच। देखो हे का वर्गमूले नहीं लिखली, 4 का वर्गमूल हो जी का 2, तो लिखल जी का अंडर 4a स्क्वायर अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटा में 2, यानी ऊंचाई का मान आ गल, ऊंचाई का मान आ गल ना। तो का लिखल जी समद्विबाहु, सम द्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वही लिखेंगे 1/2, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई 1/2 आधार का मान का आगल बी, आधार का मान का आयल है बी, आधार का मान का आगल बी, ऊंचाई का मान आगल अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी, 4a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटा में 2। अब एक का कर जी गुणा कर देवल जी, तो बी का गुणा अंडर रूट में करवाता ना हुई, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, तो बाहर का बाहर हो गल अंदर हो जल 4a स्क्वायर माइनस
बी का स्क्वायर नीचे का गुणा नीचे कटे लाग रही था कटावल जी ना कटे लाग रही था तो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे तो नीचे दू आ नीचे दू 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 ना के चार एक कर दो जी का बट्टा में चार या एक दो तरह से लिख सकत हो जा सूत्र 1/4 बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यह तो का हो गल ये कौन चीज का गल समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 गुणे बी अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी का हम बता दिए हैं कि ये कहाँ से आल है टोटल एकदम डिटेल बताया हुआ है आप बढ़िया से समझिए देखिए BC पूरा आधार बी तो हमके काट देने जा लंब कटनी है जाता बी डी बराबर DC मतलब दो भाग में बट गए तब बी के बटा में का है 2 लिख ले ना यह सब प्रमाणित किया हुआ है आ गया समझ में फिर से रिपीट कराता हूँ आधार बी होगा ऊंचाई का मान का है यच ऊंचाई का नाम का है एडी ऊंचाई का मान का है मान ले जब ऊंचाई का मान दे ले तो ऊंचाई निकालल जी कैसे जब कोण दिलही है आधार दिलही है तो लंब निकल जाए लंब बराबर सूत्र बतले है कि नहीं लंब बराबर सूत्र बताओ का लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर है ना होगा आधार का स्क्वायर आधार के ए से भी लिख देवेला कभी कभी आधार के ए से भी लिख देवेला ए से लिख देवेला याद रखिए जा कब भूलिया जा मत ए भी कबो कबो डाल दे ए कोनो चीज ए भी डाल दे देखा यल के ए भी डाल दे जैसे भुलाए के कौन के कबो कबो यच भी डाल देवेला ध्यान दिया जाए तो लिखी डाली ना तो लिख दे कौन का नाम या तू माने के बेरे तू लिख सकत हुआ बात समझा यार जैसे ऊंचाई यच तो कभी कभी लिखेला यच तो हमेशा ऊंचाई का प्रमाणित करेला मगर कभी लिख सकेला मगर वो ना वो 10 में ही प्रयोग करे के मिलेला चलो तो कौन बराबर देखा हुए सूत्र लिखल है कौन का स्क्वायर बराबर है का होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना है यच आधार का मान का बी बटा में 2 देखा आधार बराबर लिखा BC पूरा आधार है तो पूरा BC आधार यहाँ ले लेंगे कि नहीं यहाँ लिख देंगे 1/2 गुणे पूरा बी हाई आधार देखा जाए BC और ऊंचाई तो हर आगल AD गुणे तो AD का मान हम निकालू दे है ना AD का मान निकाल लेंगे कि नहीं तो एक फिर लिख सकता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई तो यच का मान हम निकाया आगल यच का मान का आला देखा जा अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटा में 2 एक मान आला ऊंचाई का मान आला फिकर मान आला ऊंचाई का तो ऊंचाई के जगह पर ऊंचाई आधार के जगह पर आधार 1/2 का मान आइए अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के कर यही कौन चीज ला समद्विबाहु कारण समद्विबाहु अब हम विषम बाहु ABC एक नाम का है विषम बाहु ABC देखिए ABC है छोटकी है सी देखा न तो एमिन ऊंचाई निकलेला और न तो एक आधार का पता चलेला न तो एक ऊंचाई का पता चलेला और न तो आधार का पता चलेला तो एक सूत्र का होला अब ध्यान देना अब एक पहले लिखला अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप बराबर
ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। एकरे का होला अर्ध परिमाप का नाम है यश बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। यानी ये सभी भुजा के जोड़ के आधा से भाग कर देवा तो अर्ध परिमाप निकल। एकर सूत्र हीरोन में चलेला, हीरोन सूत्र कौन सूत्र पर एकर होला सूत्र अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ई सूत्र होला एकर इहे होला। बात समझ में आ गल? इहे तोहार होला। अब बना ले बाजा। एकर सूत्र है अर्ध परिमाप निकाल के, ठीक है, यस लिखल जहर पर माप के का कहला यस, तो अंडर रूट बना दे जा यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। ये बनी ई तो ने के 8 में हवे 7 से 8 से शुरू हो जाला केता